बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसा ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो सब्र, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल यकीन का एक बेहतरीन नमूना है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा हमारे हक़ में बेहतर होते हैं, चाहे बज़ाहिर हमें वो हमारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ ही क्यों ना लगे। ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से लिया गया है, जिनकी पूरी ज़िंदगी आज़माइशों और अल्लाह पर भरोसे की आला मिसाल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थे। आपके वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अब से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर यही मोहब्बत आपके भाइयों के दिल में हसद का बाइस बनी। वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि उनके वालिद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन सब से ज़्यादा चाहते हैं। चुनांचे उन्होंने एक साजिश तैयार की और तय किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, हम यूसुफ़ को अपने साथ बाहर ले जाना चाहते हैं ताकि वो भी हमारे साथ खेल सके और तफरी कर सके। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ख़तरा महसूस हुआ और उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इसे ना खा जाए जब तुम इससे गाफिल हो जाओ। मगर भाइयों ने यकीन दिलाया कि वो इसका खूब ख्याल रखेंगे। आखिरकार हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, मगर उन्हें खदशा था कि कोई ना कोई साजिश ज़रूर हो रही है। जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में पहुंचे तो अचानक उन्होंने अपने इरादे को अमली जामा पहनाया और उन्हें एक गहरे कुनवे में फेंक दिया। वो जालिम भाई उन्हें वहीं छोड़कर अपने वालिद के पास वापस आ गए और रोते हुए कहा, अब्बा जान, हम दौड़ने भागने में मसरूफ़ थे और यूसुफ़ को भी हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उन्हें खा गया। ये कहकर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ती पर झूठा खून भी लगा दिया ताकि अपने दावे को सच साबित कर सके। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की बात सुनकर कहा, ये तुम्हारी अपनी घड़ी हुई कहानी है, मैं सब्र करूँगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। यहाँ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हमें सब्र और दुआ की ताकत का एक अजीम सबक दिया कि जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुनवे में तन्हा थे, मगर वो घबराए नहीं। वो जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है और वो उन्हें इस आज़माइश से ज़रूर निकालेगा। कुछ ही देर बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा और जब उन्होंने पानी निकालने के लिए कुनवे में डोल डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने उन्हें गुलाम समझकर मिस्र ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। यूं एक नबी का बेटा बाजार में गुलामों की तरह बेच दिया गया, मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और ही थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया और उनके हुस्न व कमाल से मुतासिर होकर उन्हें अपने महल में जगह दी। यहाँ अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। अजीज़े मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गलत इरादे से हाथ डालना चाहा, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरने वाले थे। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी और ख़ुद को इस गुनाह से बचाने के लिए महल से भाग निकले। मगर जब मामला खुला तो साजिश रचाई गई और उन्हें बिलावजा जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन ना छोड़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। जेल में दो कैदियों ने उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनके ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताई। कुछ साल बाद जब बादशाही मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही दे सकते थे। जब बादशाह को मालूम हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उसने उन्हें जेल से निकाल कर वज़ीर बना दिया। यहाँ हमें यह सबक मिलता है कि जिस यूसुफ़ को उनके भाइयों ने तबाह करने के लिए कुनवे में फेंका था, अल्लाह ने उन्हें बादशाहत के करीब कर दिया। वही जो गुलाम बनाकर बेचे गए, अल्लाह ने उन्हें मिस्र का वज़ीर बना दिया। जो नाहक जेल में डाले गए, अल्लाह ने उन्हें दुनियावी इज्जत और इख्तियार अता कर दिया। कुछ साल बाद कहत पड़ा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई रिस्क लेने के लिए मिस्र आए। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस शख्स के सामने वो खड़े हैं वही उनका भाई यूसुफ़ है। मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर कोई इंतकाम ना लिया बल्कि मोहब्बत से उनकी मदद की। आखिरकार जब उन्होंने अपनी सारी हकीकत खुद ही बयान कर दी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबको मुआफ़ कर दिया और कहा, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर अल्लाह आपके साथ हो तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आजमाइशें आएगी, लोग धोखा देंगे, मगर अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको वो इज्जत और कामयाबी देगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिंदगी में मुश्किलात आएगी, साजिशें होंगी, मगर अगर हम सब्र करें, इस्तिकामत दिखाई और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे
تو اللہ ہمیں وہ دے گا جو ہمارے خوابوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی صبر، استقامت اور معاف کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔